नमस्कार, जय आशयम। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सुरेश सिरवी पर स्वागत है। मैं आपका दोस्त सुरेश सिरवी। तो आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है आशियम कैविगो टूथपेस्ट और ऑलराउंड। ये दोनों टूथपेस्ट है, कैविगो और ऑलराउंडर। इन दोनों टूथपेस्ट को मैंने एक ही टॉपिक में मिक्स किया हुआ है। तो मुझे आशा है आप इसको ध्यान से सुनेंगे और इस जानकारी को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और मेरे यूट्यूब पर जो लोग नए हैं वह लोग सब्सक्राइब कर दें और मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को। तो जैसे कि हमें पता है कि सुबह उठने के बाद हमें सबसे पहले तो ब्रश करना है। हम रात को सोने से पहले भी ब्रश करते हैं और सुबह उठने के बाद भी ब्रश करते हैं। ये जरूरी है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप ना करें, लेकिन ये जरूरी है। परंतु आपने कभी भी इतना भी गौर किया है कि जो आप टूथपेस्ट यूज करते हैं उसके बॉक्स के पीछे क्या लिखा हुआ है, उसकी डिटेल क्या है, उसकी जानकारी क्या है, वो आपने कभी भी ध्यान से पढ़ी है? तो वही जानकारी मैं आपको देता हूँ। तो इसमें सबसे पहले क्या लिखा होगा उसके ऊपर कि इसमें भारी मात्रा में, ध्यान से सुनिएगा, कि इसमें भारी मात्रा में फ्लोराइड डाला गया है। तो आप इसकी मात्रा कम से कम लीजिए, टूथपेस्ट की मात्रा कम लीजिए। तो ये सबसे अहम जानकारी है। और इससे भी अहम जानकारी मैं आपको देता हूँ कि उसके ऊपर लिखा होगा कि 6 साल के नीचे के बच्चे जो होते वह उनको इस टूथपेस्ट से ब्रश ना करवाए। जो आप खुद अपने बच्चों को करवाते हैं तो ना कराए, और वो अगर खुद करते हैं तो भी उनको ना बोल दीजिएगा, क्योंकि यह बहुत ही नुकसानदायक है और बहुत ही नुकसान हो सकता है इससे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत ही नुकसानकारक है यहाँ। तो इसके बाद क्या है कि इसी जानकारी को ध्यान में रखते हुए, इस डिटेल को ध्यान में रखते हुए आसियम ने एक टूथपेस्ट यानी कि कैविगो टूथपेस्ट और ऑलराउंडर टूथपेस्ट का निर्माण किया। तो इसमें क्या है, बहुत से अलग अलग इंग्रेडिएंट्स है, जैसे कि औषधि है, तो बहुत सी ऐसी जानकारी है। तो यह प्रोडक्ट बड़े से बड़े वीआईपी यानी कि जो बहुत ही अमीर सेलिब्रिटी वो लोग हैं वो भी इसका खरीद सकते हैं, और सबसे नीची जाति यानी कि गरीब भी हो वह भी इसको खरीद सकता है। तो अब देखते हैं इसमें कौन कौन सी जड़ी बूटियां हैं। इसमें 8 प्रकार की जड़ी बूटियां हैं। नंबर 1 जिसमें है डाली गई है, इसकी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ, वरना आप कहेंगे कि आपने इसकी जानकारी तो नहीं दी, लेकिन उससे पहले आपने दूसरे की जानकारी दे दी, दूसरे टूथपेस्ट की। तो इस प्रोडक्ट में 8 प्रकार की जड़ी बूटी है। सबसे पहले पुदीना का रस, जिसे कहते हैं पुदीना सत्वा। दूसरी है लौंग एक्सट्रैक्ट। लौंग एक्सट्रैक्ट तो मैंने हिंदी में बोला, लेकिन असली में है क्लोव एक्सट्रैक्ट, यानी कि लौंग का रस, जो हमारे मसाले से ही आता है। यानी कि ये इसमें ऐसी जड़ी बूटी डाली है जो हमारे घर से ही बनी हुई है। तो तीसरी जो है वो सिनामोन यानी कि दालचीनी, जो हम मसाले में यूज़ करते हैं। ज़्यादातर लोगों को पता होगा दालचीनी के बारे में। अकरकरा एक्सट्रैक्ट, अकरकरा ये एक फूल है जो कहीं पर भी मिल सकता है। आपका बड़े से बड़े जो होते हैं वो जो गार्डन के एक्सपर्ट हैं उनसे आप इसकी जानकारी भी ले सकते हैं, या फिर मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा जो नंबर होगा वो डिस्क्रिप्शन में दिया है मैंने। तो छठी है एलोम यानी कि फिटाकरी। यह भी हमें कहीं पर भी मिल जाती है, जैसे कि बार्बर की शॉप पे मिल जाती है, तो हमें वहीं पे भी मिल सकती है। चेस्टनट, अखरोट की छाल, यह भी हमें बहुत सी जगह से मिल जाती है। तो ये, और आखिरी है सबसे 8वीं, वो है मेंथोल।
मेंथॉल तो हमारे घर के आंगन में यानी कि बगीचे में ही मिल जाती है। वो हमें कहीं पे भी लेने जाना नहीं पड़ता है। तो ये 8 प्रकार की जो जड़ी बूटियां है उसकी जानकारी मैंने आपको बताई, वरना वह हमारे घर में ही पाई जाती है। कहीं और हमें लेने नहीं जाना पड़ता है, जैसे कि एक गांव से दूसरे गांव, हमारे घर में ही पाई जाती है। हाँ, हमें भी पता है कि हाँ, तो बहुत सी ऐसी जड़ी बूटियां है जो हाँ आपको उपयोग कर सकती है, वो आपके घर के रसोई में ही है। तो इस जड़ी बूटियां आपके दांत में फंसे हुए खाने और मुंह की बदबू को जड़ से कम करते हैं। तो यह सारी जड़ी और आपको ताज़ा सांसें भी देती है। अब आप कहेंगे कि आपने ये सारी बातें तो दूसरे वाले टूथपेस्ट में भी बताई है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो लोग ऐड में बताते हैं कि इसमें आपको ताज़े सांसें, आपके दांत में कोई तकलीफ नहीं होगी। तो इसी तरह से वो लोग ऐड में बताते हैं और आप सच मान लेते हैं उस चीज़ को। तो परंतु आपने ऐड में जो देखा होता है वो झूठ होता है, वो कभी भी सच नहीं होता। देखा होगा कि बहुत से फोन, हाँ, तो ऐड में जो भी होता है वो झूठ होता है। लेकिन आपने कभी भी ऐसा सुना है कि ऐड में बहुत से फोन भी दिखाते हैं, बहुत से टूथपेस्ट और बहुत सी गाड़ियाँ और अन्य बहुत सी चीज़ें भी दिखाते हैं वो लोग। परंतु कभी भी आपने ऐसा सुना है कि टीवी पर बड़ी से बड़ी लग्जरी कार, जैसे कि लग्जरी कार है, आईफोन, आसिम के प्रोडक्ट, कभी भी आपने ऐसा सुना है कि टीवी पर कि आसिम के प्रोडक्ट उन्होंने ऐड किए हैं? ये कभी भी आपने आईफोन को टीवी पर ऐड करते हुए देखा है, आईफोन के मालिक को, कि ये वाले फ़ोन ले लीजिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा, बहुत ही अच्छे अच्छे फ्यूचर्स है इसमें? आपने ऐसा कभी भी सुना है? और सबसे अहम जो होते हैं गाड़ियाँ जो हम लेने जाते हैं, परंतु कभी भी आपने ऐसा सुना है कि फेरारी और लैम्बोर्गिनी की कार के एडवाइजर जो होते हैं वो ऐड करते हुए दिखे कभी भी टीवी पर? ऐसा आपने कभी भी सुना है? क्योंकि जो चीज़ खास होती है वह कभी भी ऐड में नहीं दिखाई जाती। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये महंगी चीज़ है इसलिए ऐड में नहीं दिखाते। मैं ऐसा कह रहा हूँ कि इसकी भी कुछ खासियत होती है। जो चीज़ की खासियत होती है उसको कभी भी ऐड में नहीं लाते। तो ये है। और अब हम दुष्परिणाम जो दूसरे टूथपेस्ट के होते हैं या खुद के भी गलतियों से भी हो जाते हैं दुष्परिणाम हमारे में, तो वो क्या होते हैं? गलत तरीके से ब्रश करने से बहुत से नुकसान होते हैं हमारे में। जो माउथ होता है उसमें गलत तरीके से आप ब्रश करें तो बहुत ही आपको नुकसान हो सकता है। उसके बहुत ही अलग अलग तरह के नुकसान है, जैसे कि एक है कैविटी प्रॉब्लम, यानी कि दांतों में छेद होना, जिसे हम कहते हैं कैविटी। तो दांत में छेद होना, लोग कहेंगे तो ये आम बात है, इससे बहुत से दांत निकाल देने। डॉक्टर के पास जाएंगे तो वह आपको एडवाइस देगा कि आप इस दांत को निकाल दीजिए, वरना आपके दूसरे दांत भी खराब हो सकते हैं। परंतु जी जो भी आदमी है जिसको समझ पड़ गई कि यह गलत तरीके से ब्रश करने से हमें बहुत से नुकसान हो सकते हैं, वह कभी भी जिंदगी में गलत तरीके से ब्रश नहीं करेगा। और दूसरा है बैक्टीरिया। ये तो बहुत ही आम बात है लोगों के लिए, परंतु जो लोग समझते हैं कि बैक्टीरिया एक बहुत ही खराब से खराब है, एक ऐसा जंतु, या फिर आप इसको बहुत से अलग से एक तरह का आप हवा में होने वाला प्रदूषण भी कह सकते हैं, क्योंकि ये हवा से ही होता है। ज़्यादातर क्या होता है कि गलत तरीके से ब्रश करने पर आपके जो मुंह के ऊपर जो ये दांत के ऊपर की परत होती है वो कभी कभार सही से साफ नहीं होती, तो वो फिर से जो आधे अधूरे बैक्टीरिया रह जाते हैं वो फिर से और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसी तरह से पूरे दांत के जो परत होती है उनको वो कमज़ोर करते जाते हैं एकदम। फिर धीरे धीरे करके
हमारे जो दांत होते हैं वो कमजोर होते जाते हैं एकदम। इसकी तीसरी जो खामी है वो है ब्लेंडिंग जम्प्स, यानी कि गलत तरीके से ब्रश करने से हमारे मसूड़ों में से खून निकलना शुरू हो जाता है, जिसके चलते बहुत सी अन्य नुकसान हमें ही होता है। गलत तरीके से ब्रश करने पर हमें ही नुकसान होता है, क्योंकि ब्लीडिंग जम्प्स, जो लोग कहते हैं कि खून निकलता है, हम सही से ब्रश, इस पे थोड़ा टूथपेस्ट लगा देंगे वो फिर से हो जाएगा सही, लेकिन ये गलत बात है, ये सही नहीं है। जो भी आपको ऐसी एडवाइस दे कि आप इसके ऊपर टूथपेस्ट लगाएं, जो अन्य टूथपेस्ट होता है फ्लोराइड वाला, जैसे कोई भी आपको कह दे कि दंत कांति, आपके अगर मुंह से मसूड़ों में से खून निकल रहा है तो उसके ऊपर दंत कांति टूथपेस्ट लगा दीजिएगा। उससे क्या होगा, आपको थोड़ी बात जलेगा और फिर आपके मसूड़े सही हो जाएंगे। वो एकदम गलत एडवाइस दे रहा है, आप उसकी बात को अनसुना कर दीजिए और किसी ऐसे आदमी से एडवाइस लीजिए जो आपके बहुत पास हो, जो आपके दोस्त हो, उससे एडवाइस लीजिए कि मेरे मसूड़ों से, तो वो आपको सही से एक एडवाइस देगा कि आप सही से ब्रश नहीं करते, तो इसीलिए आपको ये प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है। तो अगर आप सही से ब्रश करें तो बहुत सी प्रॉब्लम है जो मसूड़ों से जुड़ी है, दांतों से जुड़ी है, उन सभी को आपको छुटकारा मिल सकता है उस सभी से। तो पांचवी जो है वो सेंसिटिव टीथ, यानी सेंसिटिव टीथ, नाजुक दांत और मसूड़े होते हैं एकदम नाजुक। अगर आप गलत तरीके से अगर गलत तरीके से ब्रश करेंगे तो वो बहुत ही हानिकारक हो सकता है, क्योंकि जो दांत होते हैं उनकी परत होती है, अगर वो घिस जाती है तो आपके दांत बहुत ही कमज़ोर हो जाते हैं और आपके दांत में बहुत सा दर्द होने लगता है। अगर वही ब्रश आप गलत तरीके से करेंगे तो आपके जो मसूड़े हैं वह भी घिस सकते हैं, उससे बहुत ही, जैसे कि मैंने अभी कहा कि मसूड़ों में से खून निकलना, तो वो स्टार्ट हो जाता है मसूड़ों में से खून निकलना। तो सबसे आखिरी वाला जो हम सब में बहुत ही गंदी आदत होती है, बहुत ही गलत आदत होती है, सही से ब्रश करके न जाने पर हमारे मुंह से बदबू दुर्गंध निकलना शुरू हो जाती है, जो बहुत ही हानिकारक है और हमें बहुत ही बीमार कर सकती है, उससे बहुत ही बीमारियां फैल सकती है। अगर आप कभी भी मीटिंग या ऑफिस सुबह सुबह ब्रश करके आप ऑफिस निकलते हैं और उसके बाद आप अपने किसी भी एम्प्लॉय या किसी भी अपने दोस्त से मीटिंग की बात करने जाते हैं, आपके मुंह से एक अलग ही दुर्गंध निकलेगी, जिससे वो सामने वाले को गुस्सा आ जाएगा और वो कहेगा कि आपने आज सही से ब्रश नहीं किया है। तो इसी के चलते आपको बहुत सी तकलीफें हो सकती है, आपको बहुत सी गालियां भी खानी पड़ सकती है कि गलत तरीके से आपने ब्रश नहीं किया है, तो उसके चलते आपको बहुत सी तकलीफें हो सकती है। तो ये सारे नुकसान हमारे साथ हमारे मुंह में हो सकते हैं। तो गलत तरह से ब्रश करने पर आपको इन सारी तकलीफों का सामना भी करना पड़ सकता है। कभी कभार अगर 2 दिन तक आपने ब्रश नहीं किया, जैसे कि कोई जो टूरिस्ट होते वह लोग कभी कभार ब्रश करना भूल भी जाते, जो पहाड़ों पे होते हैं और वहाँ पे, तो वह कभी कभार ब्रश भी करना भूल जाते हैं, उससे वह बहुत ही बुखार भी हो सकता है, आपको उल्टी आ सकती है, आपको चक्कर आ सकता है, क्योंकि आपके मुंह से दुर्गंध, इतनी बदबूदार दुर्गंध निकलती है जिससे कि आपका सर भी चढ़ सकता है, चकरा सकता है आपका सर भी, आपको बहुत से, जैसे कि आपको घुटन होनी शुरू हो जाती है। तो जैसे कि आपको कहा गया हो कि आपको इस टूथपेस्ट से बस 3 मिनट से ज़्यादा ब्रश नहीं करना है या 3 मिनट से कम भी ब्रश नहीं करना है, तो आपको वहाँ लिमिट अपने यहाँ पर ध्यान रखनी चाहिए, अपने ब्रेन में उस लिमिट को ध्यान में रखना चाहिए कि मुझे इतने ही टाइम में इतना ब्रश करना है, यानी कि 3 मिनट की लिमिट है तो 3 मिनट से ज़्यादा भी नहीं और 3 मिनट से कम भी नहीं। उसके बाद आपको
अपने माउथ को एकदम फ्रेश तरीके से धो देना है। तो आपको पता है कि आपको कभी ये ख्याल आया है कि तीन teeth किसे कहते हैं? जो हमारे बड़े और बुजुर्ग लोग होते हैं उनको आपने देखा ही होगा, उनके teeth जो होते हैं, उनके दांत जो होते हैं वो थोड़े थोड़े पीले होते हैं और उनके थोड़े बहुत दांत गिरे भी होते हैं। तो वो किस कारण के चलते वह होता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारे बूढ़े लोग होते हैं उनकी दो आदत होती है। सबसे पहली, अगर हमारे घर पर कोई मेहमान आए या उनके रिश्तेदार आए तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो सबसे पहले चाय या कॉफ़ी का ऑर्डर करेंगे, यानी कि वो मंगवाएंगे चाय और कॉफ़ी पीने के बाद वो थोड़ी देर बात करते करते उनको सिगरेट पीना शुरू हो जाएंगे। मैं ये अपने एक्सपीरियंस से कहता हूँ क्योंकि मेरे घर पे भी मेरे दादा है जो ऐसे करते हैं। तो उनको भी मैंने बहुत बार समझाया परंतु उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, उन्होंने मेरी बात अनसुनी कर दी। तो टी, कॉफ़ी और सिगरेट, इन तीनों से ही तीन teeth होते हैं। और फिर जो दांत टूटते हैं उससे आपको बहुत ही दर्द होता है, क्योंकि जो टी कॉफ़ी यानी कि जो टी होती है वो हम बहुत ही गर्म होती है और उसमें बहुत से इंग्रेडिएंट्स होते हैं और बहुत से फ़ायदे कारक भी होते हैं और थोड़े बहुत नुकसान कारक भी हो सकते हैं उसमें इंग्रेडिएंट्स। तो उसी के चलते वह लोग टी, कॉफ़ी और सिगरेट पीना शुरू करते हैं, पीते हैं और उससे ही उनको बहुत सी तकलीफ़ें होती है इसी तरह की। तो आसिम कैविगो और ऑलराउंडर टूथपेस्ट का इस्तेमाल कैसे करें, यह ध्यान में रखिएगा। अपने ब्रेन में ये फिट कर दीजिए कि रोजाना कम से कम 2 बार ब्रश करना है। सुबह जब आप उठे तो आपको आसिम कैविगो टूथपेस्ट से ब्रश करना है सुबह सुबह उठकर। उसके बाद जब आप रात को सोने जाए तो आपको कैविगो आसिम कैविगो ऑलराउंडर टूथपेस्ट का इस्तेमाल वो भी कम मात्रा में ही करना है, क्योंकि उसमें ज़्यादातर लौंग का तेल ज़्यादा है और आसिम कैविगो टूथपेस्ट में उसमें कम लौंग है। और कभी भी भूलकर भी फ्लोराइड, यानी कि जो मैंने अभी बताया कोलगेट, पेप्सोडेंट, वो सारे फ्लोराइड से बने होते। फ्लोराइड एक तरह का चूना है और वह उससे कभी भी आपको ब्रश नहीं करना चाहिए, वरना आपको बहुत सी तकलीफें हो सकती है और उससे आपको सामना करना पड़ सकता है। दांतों को 3 मिनट तक अच्छी तरह से ब्रश करना चाहिए, बस 3 मिनट ही अच्छी तरह से ब्रश करना है, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम भी नहीं। एकदम मीडियम में 3 मिनट तक हमें ब्रश करना है, सही से घिस कर, ज़्यादा भी ना घिसे और कम भी ना घिसे, एकदम मीडियम में घिसना है। वरना आप तो जैसे कि सुबह सुबह उठकर जो से घिसने पर आपको जो मैंने तकलीफें बताई वो सब हो सकती है। और जो आसिम डॉक्टर को साल 2 साल में बताए, जैसे कि आपने इस टूथपेस्ट से ब्रश नहीं किया है उससे 1 महीने पहले आपको अपना चेकअप करवाना है, दांत में कौन कौन सी प्रॉब्लम है। और जब इस ब्रश से आपने साल या 2 साल तक ब्रश लगातार किया है उसके बाद आप चेकअप करवाएंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा उससे। वो भी कहेंगे आपने कौन सा टूथपेस्ट यूज़ किया, उसको भी आप ऐसी एडवर्टाइज दे सकते हैं। जो डॉक्टर होते हैं वो भी कहते हैं कि घर के जो अलग अलग तरह के मसाले हैं, बहुत सी औषधियाँ हैं, वह उससे भी आपको बहुत सा फ़ायदा हो सकता है। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए, थैंक यू, धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। आभार।